वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के पेश नज़र घर घर तिरंगा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकजी वज़रा भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत की स्कीमात से मरकज़ को वाकिफ करवाया। Committed to Har Ghar Tiranga, this program which has been committed to instill a feeling of patriotism among the citizens and to take pride on our journey of independent India in the last 75 years, being celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. नंदियाल में जोया कोचिंग सेंटर की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा के लिए मुफ्त टेट की कोचिंग दी गई। आज कोचिंग हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें नंदियाल के रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली, उर्दू अकेडमी चेयरमैन नदीम अहमद, CEDM डायरेक्टर MD मस्तान वली व दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए संजीदा हैं। अक़लियतों की तरक्की के लिए अनजानी YSR ने 4% रिजर्वेशन दिया था, जिस पर आज भी अमल आवरी हो रही है। ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ కూడా పెట్టండి, పిల్లలు తెలుసుకుంటారని చెప్పి ఖచ్చితంగా దాని గురించి మేము పరిశీలిస్తాం। आज हिंदुस्तान में आजादी के बाद ना कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है जितना हमारे जगन मोहन साहब दे रहे हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने विजयवाड़ा के धरना चौक में धरना दिया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के लीडरों ने कहा कि 2019 से कबल जगन मोहन रेड्डी ने अक़लियतों से कई वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के दौर में चलाई जा रही स्कीमों पर अमल आवरी का मुस्लिम तंजीमों ने मुतालबा किया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के लीडरों ने माइनॉरिटी सब प्लान का भी मुतालबा किया है। जगन मोहन रेड्डी भी करेंगे बोल के इस भरोसे से आंध्र प्रदेश के पूरे मुसलमान जो है इनको वोट दिए। इन्होंने इलेक्शन के पहले मुसलमानों को ये कहा कि जितने पदकालू आपके ही पूरे के पूरे मैं दुगना करके दूंगा। मैं जो है दुल्हन 50,000 है मैं लाख दूंगा, लोन लाख का है मैं 5 लाख बगैर सूद के दूंगा और आप लोगों को सब प्लान दूंगा। आपकी जो है आपके एजुकेशन के अंदर जितने पैसे हो चाहे 10 लाख 15 लाख 20 लाख मैं दूंगा और आपकी जो है मस्जिदें हैं, आपके मदारिस है, आपके दरगाह है, तमाम के तमाम को मैं तरक्की करूंगा और वक्फ बोर्ड को जो है इतनी तरक्की करूंगा कि वक्फ बोर्ड को जो है खुद ऐसी उनको ताकत और ऐसे जो है सिस्टम उनको देंगे कि खुद ब खुद वो डिसीजन ले सके, ऐसा वक्फ बोर्ड बनाऊंगा। वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल नहीं है, मैं वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोर्ट में कायम करूंगा। ऐसे बहुत सारे वादे इन्होंने किए तो तमाम मुसलमान इनके वादों पर भरोसा किया और इनको वोट डाला और इनको जिताया। मगर जब से जो है ये मुख्यमंत्री बने 3 साल से तकरीबन आज तक मुसलमानों पर किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं। जो आज मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से जो निरसन दीक्षा रखा गया है, इसी एक ही मकसद के साथ रखा गया है ताकि जो हमारी हुकूक है हमें हासिल करना पड़ता है, तो इसे हासिल करने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है। हर वक्त भी यही हालात हमारी सामने नज़र आ रही हैं ताकि हर हुकूमत के अंदर हमें एक ही वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर और फेंका जा रहा है। मजदूर कवानीन को लेकर रियासत की जगन हुकूमत जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही है। विजयवाड़ा के CITU दफ्तर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए CITU के लीडर MA गफूर ने कहा कि जिस तरह से मरकजी सतह पर मजदूरों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, ठीक उसी तरह रियासत में भी मजदूरों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मजदूरों से मुतल्लिक़ नए कवानीन को नाफिज करने पर MA गफूर ने रियासत की जगन हुकूमत पर सख्त तनकीद की।
उन्होंने कहा कि नए कवानीन पर अमलावरी से कबल मजदूर यूनियन की राय लेना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मरकजी हुकूमत की तरह जगन मोहन रेड्डी भी डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में विजयवाड़ा के केएल डीम्ड यूनिवर्सिटी को मुल्क भर में 27वां रैंक हासिल हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सारथी वर्मा ने बताया कि उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज तालीम के अलावा यूनिवर्सिटी की मनसूबाबंदी, तहकीकी मराकज़, लाइब्रेरी के अलावा दीगर कई तरह की तलबा को सहूलियात फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर में केएल यूनिवर्सिटी को 27वां मकाम हासिल हुआ। वाइस चांसलर ने बताया कि हर साल यूनिवर्सिटी के कई शोबजात को कौमी सतह के अवार्ड्स हासिल हो रहे हैं। We are proud to announce that actually NRF MHRD division of NRF has announced the ranks for the year 2022, and in this process 2021 was ranks were announced. In this process KL University got 27th rank in universities division, and engineering division we got 44th rank. We are proud to say that actually in Andhra and Telangana, so in engineering we are in number 1 in private, and including IITs and NITs, we are in 3rd rank. Actually, first rank was given to in Andhra and Telangana. Hyderabad got good rank, and next is NIT Warangal. 3rd is actually the KL University. Similarly, जगन दौर हुकूमत में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इंतख़ाबात के मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के तमाम तबक़ात से कई वादे किए थे, उसी तरह मुसलमानों से भी कई वादे किए। पिछले 3 सालों का जायज़ा लेने से पता चलता है कि अक़लियतों से किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए। मुस्लिम हुकूक़ तंजीम के कौमी सदर फारूक शिबली ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों से किए वादे पूरे नहीं किए। जगन हुकूमत के 3.5 साल कारकर्दगी पर फारूक शिबली ने करनूल में 4 सफ़ात का ब्रोचर जारी किया, जिसमें मौजूदा हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की अदम तकमील की तफसीलात मौजूद है। हमारे साथ मुस्लिम अक़लियती हुकूक़ बचाओ तंजीम के सदर मोहम्मद फ़ारूक शिबली साहब हैं। उन्होंने यहाँ पर हुकूमत के जो 3 साला कार्रवाई है उसकी जो है तफसीली नाकामियाँ का एक पोस्टर रिलीज़ किया है। आइए हम जानते हैं कि अक़लियतों के साथ जो वादे किए थे हुकूमत ने, वो वादे कहाँ तक पूरे किए हैं और कहाँ जो है नाकामी हुकूमत की है, इसके मुताल्लिक़ हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। और न्यूज़ 18 उर्दू में आप बताइए कि जो आपने पोस्टर रिलीज़ किया है इसमें अक़लियतों के साथ कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी की है हुकूमत? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने आखिर कहाँ कहाँ इंसाफ किया है, क्योंकि ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि कहीं पे भी इन्होंने जो है इंसाफ ही नहीं किया, तो कहीं पे भी जो है आपने किसी भी तरीक़े का जो भी आपने जो वादे मुआहिदे आपके थे इलेक्शन से पहले रहने दीजिए, फिर उसके बाद में जो है आपका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी आज के हमारे जो वाईसीपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आपको चाहिए कि सूबे आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो है आपका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को जो है आपने जो होली बुक्स हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो बाइबिल हो, आपने जो है इन 3 चीज़ों से जो है आपने जो है इसका बराबर की तरफ से जो है आपने जो है इसको जो है तोला है। तो क्योंकि ये तो जो है क्या बोलते हैं होली बुक्स हैं, तो होली बुक्स तो झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो है वो तो सरासर झूठा मैनिफेस्टो है, क्योंकि आपने जो वादा किया है उसके अंदर जो है पूरी की पूरी जो है आपने क्या बोलते हैं वादा खिलाफी की है। तो जहाँ तक मेरा इल्म है और जहाँ तक, क्योंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ, तो इन्होंने जो है कुछ भी नहीं किया। जो माइनॉरिटी वेलफेयर बजट के नाम से जो भी बजट एलोकेट होता है, वो सारे का सारा बजट जो है आपको जो नवरत्नालु, बल्कि जो आपका जो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो झूठ आज सुबह आंध्र प्रदेश के लोगों को जो आप जो है बोल रहे हैं नवरत्नालु के नाम से, तो उस नवरत्नालु को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो भी बजट यहाँ पे एलोकेट होता है, सारे का सारा बजट जो है इन खूबसूरत झूठ को जो है आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए जो है आप उसको पूरा का पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। अक्सर जो सीपी कायदीन से बात करते हैं, अरकान असम्बली से हो या नायब वज़ीर आला से हो, वो कहते हैं कि 95 से ज़्यादा फ़ीसद जो है हमने वादे पूरे किए हैं। तो आप पर इस पर आपका क्या कमेंट है? सबसे पहली बात साहब, यहाँ पे वाईसीपी के एमएलएस बोल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश में वाईसीपी के एमएलएस हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है और जो जितने भी मुस्लिम एमएलएस हैं वो भी बीजेपी के ही हैं।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो काले खवानीन CAA NRC से लेते हुए चाहे कोई दूसरे चीज़ें भी रहने दीजिए, कहीं पे भी मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बिल आती है उसको जो है सबसे पहले लब्बैक कहकर अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाली शख्सियत, अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाले लोग यही हैं। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है पर्सनल जो हाल ही में जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस है तो उसके लिए भी जो है मतलब एक तरफ बीजेपी के लोग जो है कह रहे हैं कि हमने जो है कहीं पे भी हमने पूछा तक नहीं, हमने जो है आपका सपोर्ट पूछे बगैर जो है हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, अगर उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जो है आप एक कंडीशन की तरह रखे बगैर अगर आप उसको जो है हासिल करने के लिए और उसकी तरफ जो है आप अपना दिमाग तक भी जो है नहीं दौड़ाते, उसके तरफ जो है आप बात भी नहीं करते, तो ये बिल्कुल जो है सारे पूरे आंध्र प्रदेश की आवाम के साथ जो है झूठ बोलना ही है। और आप जो है हम नहीं समझते कि आंध्र प्रदेश में YCP की सरकार है, आंध्र प्रदेश में बाकायदा BJP की सरकार है। कह रहे हैं कि उर्दू